दोस्तों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी म्यूजिक, होम साइंस, बिजनेस स्टडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इन सारे विषयों में पीजीटी की आवश्यकता है और इसके लिए आपके लिए क्वालिफिकेशन नियत किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड और कम से कम 50% मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एंड क्राफ्ट विषयों में टीजीटी की आवश्यकता है। यहां भी आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत है प्लस बीएड होने की जरूरत है और ग्रेजुएशन में और बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा टीजीटी हेल्थ और हेल्थ वेलनेस टीचर, जिसको हम लोग काउंसलर भी कहते हैं, उसका भी एक पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही काउंसलिंग में आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 3 साल का काउंसलर के रूप में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा पीआरटी सभी सब्जेक्ट में चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर चाहिए, कंप्यूटर साइंस टीचर चाहिए और फिर पीईटी भी चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको डीएल-एड, डीई-एड कहते हैं, या फिर आपके पास बीएड की भी डिग्री हो तब भी चलेगा। 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। इसके अलावा पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के टीचर की आवश्यकता भी है और इसके लिए ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए या फिर बीएड जनरल हो सकता है, लेकिन आपके पास 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना आवश्यक है। ये सारे टीचिंग पोस्ट हैं। इसके अलावा ये देखिए एलडीसी का पोस्ट है और एलडीसी के पोस्ट के लिए ग्रेजुएट या फिर 10 इयर्स ऑफ सर्विस एज क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो क्लर्क के तौर पर आपने कम से कम 10 साल की सर्विस की हो और आपके लिए कंप्यूटर लिटरेट होना बहुत जरूरी है। खास करके एमएस ऑफिस की जानकारी जरूर आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ ही अकाउंटिंग की भी बेसिक जानकारी होनी बहुत आवश्यक है यदि आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है और इसके लिए बीलिब साइंस और ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए और यहां पर आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर लैबोरेटरी टेक्नीशियन या जिसको हम लोग अटेंडेंट कहते हैं, उसकी भी वैकेंसी है जिसके लिए आपको 10+2 होना जरूरी है और साथ ही कंप्यूटर साइंस में आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और हार्डवेयर, नेटवर्किंग, पेरिफेरल, इन चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप कंप्यूटर लैबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगला पोस्ट जो है वो ड्राइवर का है। इसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक बात यह कही गई है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। वैकेंसीज में नंबर ऑफ पोस्ट कम बेसी हो सकती है, इसके लिए आपको
वेबसाइट देखते रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। अगली बात एज के बारे में कही गई है, और एज जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं पहले से, उनकी उम्र बिलो 57 ईयर्स होनी चाहिए, 57 साल से कम होनी चाहिए। और यह कहा गया है, देखिए, इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 ईयर्स, दैट इज फॉर पीजीटी कैटेगरी द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एज पीजीटी और टीजीटी फॉर 5 ईयर्स इन लास्ट 10 ईयर्स। तो उस कंडीशन में आप 57 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस का जहां तक सवाल है, एपीएस नॉर्म्स के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगली जो बात कही गई है वो ये है, देखिए, कि एंटायर क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली शुड बी इन इंग्लिश मीडियम। जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल है कि इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई हुई हो, हिंदी टीचर को छोड़ करके। हिंदी टीचर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही होगी। और सीटैट या टैट इज मैंडेटरी फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। पीजीटी के पोस्ट के लिए सीटैट या टैट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए सीटैट भी जरूरी है। और ये जो पोस्ट है ये मैं आपको दिखा दूं, आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट के सौजन्य से निकला है, जहां पर में टीचर्स और एडम स्टाफ की आवश्यकता है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की ये वैकेंसी है जो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी चलाती है। सारा सरकारी नियम कानून इसके ऊपर लागू होता है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाना है, और ये देखिए एप्लीकेशन के बारे में कहा गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑन स्कूल वेबसाइट www.apsmerit.com and hard copy of online application duly completed along with all self-attested copies of supporting documents of qualification, experience, scorecard, CTAT before 28 February 2022। ऑनलाइन तो फॉर्म भरिए ही, साथ ही उसका प्रिंट आउट लेके सारा डॉक्यूमेंट लगा के कोशिश करिए कि बाय हैंड या बाय पोस्ट 20 फरवरी 2022 से पहले भेज दीजिए। ईमेल से कोई भी एप्लीकेशन मत भेजिए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपने डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी जरूर देनी चाहिए। अब जो है टेंटेटिव शेड्यूल देख लीजिए। लैंग्वेज टेस्ट फॉर सब्जेक्ट टीचर हिंदी, इंग्लिश, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पीजीटी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एडम स्टाफ, plus result of screening test, PGT ad hoc, art and craft, PRT and admin staff, shortlisted candidate will be called for interview। सिर्फ इंटरव्यू और आपको शॉर्टलिस्ट करने पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू, टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर टेस्ट, ये 3 चीजें हैं। और डेट्स कंफर्म करने के लिए आप www.apsmeerut.com पर जरूर देखते रहें। साथ ही ये वही वैकेंसी है जो हमने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप भी इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। ऑल द बेस्ट।